हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो राहु के गोचर के रिगार्डिंग रहने वाला है। जी हाँ, ये ट्रांजिट का एक वीडियो है, जो कि राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में। और ये ट्रांजिट होने जा रहा है 30 जून 2026 को, और राहु यहीं पे धनिष्ठा में ही रहेंगे अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्रांजिट को डिस्कस करना। और इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन या फिर असेंडेंट साइन, जिसको राइजिंग साइन भी बोलते हैं, लगन की राशि, ठीक है, इन दोनों से ही देखने की कोशिश कीजिएगा। नाम राशि वगैरह से आप देखेंगे तो उतना आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा, लग भी सकता है बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट राइजिंग मून से देखेंगे और राइजिंग साइन से देखेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये रिलेटेबल लगेगा। सो देखते हैं यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए इस टाइम पीरियड में क्या होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले हम इससे देखेंगे टैरो से, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांजिट से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है कैंसेरियंस की तो लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ना, इसमें प्रॉपर्टी, वेल्थ, इस तरह की चीज़ें ही आप ज़्यादा बना पाएंगे। ये जो नक्षत्र होते हैं, राहु का ट्रांजिट है, मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो प्रेम प्यार के लिए तो बहुत अच्छी नहीं होती हैं ये चीज़ें, शादी करना, मैरिड लाइफ, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हाँ, वेल्थ के लिए, करियर के लिए, एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जो ग्रह के पास है वो हमें दे सकता है। तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ना इससे बता देती हूँ मैं, ये जो है ना, ये राहु ही है, ठीक है। और राहु भी 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव राहु, एक नेगेटिव राहु। अब आपके लगन चार्ट में राहु जिस हिसाब से बैठे हैं और आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट पे भी उसका इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कैंसेरियंस हैं, इमोशनल सोल ट्राइब हैं, आंखों पे पट्टी बांध के काम करता है, जैसा उनके मन को अपील कर रही है कोई चीज़ तो वो उसको वैसा ही मान लेते हैं, इमोशन के चश्मे से लाइफ को देखते हैं। तो वैसे भी बहुत प्रोन होते हैं धोखे के लिए, मतलब धोखा हो जाता है इनके साथ में, चीटिंग हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है। और ये एनर्जी आई है कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अपने राहु को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन करें। और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, जो इजी रेमेडी चाहते हैं, तो उनके लिए क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, इसकी हेल्प से आप राहु को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो राहु क्या है, राहु ना एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जितनी भी है, एक्सपेंशन है, अच्छा या बुरा कुछ भी, राहु के सामने जो भी आएगा राहु उसको बढ़ा देंगे। राहु के सामने कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी, राहु उसको बढ़ा देंगे। राहु के सामने कोई नेगेटिव चीज़ आएगी, उसको बढ़ा देंगे। फेम देंगे तो बहुत बड़ा फेम देंगे, डिफेमेशन कराएंगे, बदनामी कराएंगे तो वो भी बहुत बड़ी कराएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया के कारक राहु हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जितना भी है, डेटा जितना भी है, वर्चुअल रियलिटी है, उस सब के कारक राहु हैं। और राहु हमारी इच्छाएं भी हैं, और वो अधूरी इच्छाएं जिनकी वजह से हमारा जन्म हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है वो राहु केतु की वजह से ही पॉसिबल होती है। अब ये तो गुड राहु है जितना हमने किया है डिस्कस, ठीक है। बैड राहु भी होता है, वो क्या होता है, हद से ज़्यादा आंख पे पट्टी बांध के, आंख बंद करके भरोसा करना, अनकंडीशनल ट्रस्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, ठीक है, वो भी अजनबी लोगों पे, क्योंकि राहु बाहर के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अजनबी लोगों पे। और ऑब्सेशन की सारी सीमाएं लांघ देना, इच्छाएं, वासनाएं, टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स इतना ज़्यादा हावी हो जाती है इंसान के ऊपर कि वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होता है। तो ये खराब राहु की निशानियां हैं, यही कराती है चीटिंग, ठीक है। और राहु इससे भी खराब हो जाए तो इंसान चीट करने लगता है। बार बार एक इंसान के साथ चीटिंग होती है तो वो भी शॉर्टकट लेने लगता है, गलत रास्तों पे जाने लगता है, और बदला लेने की भावना से ग्रसित होकर वो भी चीटर बन सकता है, चीट कर सकता है। और एक इंसान के अंदर दोनों कैलिबर होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो एनर्जी आई है कि भाई आपके साथ धोखा तो हो चुका है, ठीक है। मोस्टली ये लव लाइफ में हुआ है, इमोशनल रिल्म में हुआ है। और कप्स जो है हमारे रिसोर्सेज भी दिखाते हैं, तो हो सकता है पैसे का नुकसान किया हो, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट आपने कर दिया है जहाँ पे पैसे का नुकसान हुआ है, या कोई आपके पैसे लेके भाग गया है, या किसी को आप प्यार करते थे, किसी को अपना समझते थे, दोस्त था, सहेली थी, या पार्टनरशिप थी आपकी उनके साथ में, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है कुछ लोगों की लव लाइफ की पार्टनरशिप होती है। तो ऐसा होता है ना कि हम दूसरे इंसान को बिल्कुल पाल लेते हैं, ठीक है, कि मेरी अभी नौकरी है, तेरे पास नहीं है, लेकिन तेरी भी
लाइफस्टाइल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की तेरे को दिक्कत है तो मैं तेरे को देता हूँ या देती हूँ, तो उस तरह से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको पता चला कि वो तो चीट कर रहा है, वो तो बिट्रे कर रहा है, तो पैसा भी गया, दोस्ती भी गई, और अगर ये प्रेम प्यार था तो प्रेम प्यार भी गया। तो यहाँ पे अब आपको क्या हो रहा है कि मुझको तो भाई जजमेंट चाहिए, जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसको वैसे ही मजा चखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या अगर मैं ना चखा पाऊँ तो कम से कम यूनिवर्स उसको सजा दे। तो यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि राहु क्या है ना, राहु है टिट फॉर टैट। वो उन्हीं रास्तों पे चल के आपको मात देता है जिस रास्ते पे चल के आपने उनको मात दी थी कभी, ठीक है। तो राहु टिट फॉर टैट है, और राहु का बदला बहुत भयंकर होता है, और राहु के मन में अगर कुछ आ गया है ना तो वो उसको ठान लेता है, वो करके ही रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अगर आपको इन लॉज ने बहुत परेशान किया हुआ है पिछले 1 साल से, जो कि मैं आपको ट्रांजिट में बताऊंगी कि मोस्टली प्रॉब्लम वहीं से आ रही है, 8th हाउस की प्रॉब्लम है सारी, दुख दर्द तकलीफ से आपका दिल भर गया है, ठीक है, आपका मन भर गया है, आपका जीवन भरा हुआ है, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और ये भी। अब ये जो है ना, ये 2 कार्ड अगर आप देखें, ये 7 है, ये 8 है, ये राहु की रेमेडीज, राहु की एनर्जीज हैं दोनों की दोनों। आंख पे पट्टी बंधा होना, राहु यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाना जब उसने धोखा दिया, ठीक है, बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं कि अर्श से फर्श पे आ जाना, दोनों काम राहु करता है। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, यानी नीचे से बहुत जल्दी ऊपर उठाना और ऊपर से एकदम सडन नीचे फेंक देना। तो वो चीज़ें हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपसे बहुत प्रॉमिस किए हों, शादी का प्रॉमिस किया हो सकता है ये आपका मैरिड लाइफ का ही पार्टनर हो जो आपको हर तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि पैसे से भी फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में इमोशन से भी फ़ायदा उठा रहा है, और रिलेशनशिप में कुछ लेके नहीं आ रहा है, प्लेट में कुछ लेके नहीं आ रहा है, बल्कि सारी की सारी चीज़ों का दुरुपयोग यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं जो आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, इन लॉज हैं, फैमिली के लोग हैं, ब्लड के बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोगों के लिए इन लॉज हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी ही फैमिली के लोग हैं जो पिछले 1 डेढ़ साल से उनको परेशान किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में जजमेंट मिलेगा, और राहु जो है ना, राहु बहुत अच्छा जजमेंट देते हैं, और राहु के पास इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि राहु स्वरभानु नामक राक्षस जो था, जो समुद्र मंथन के टाइम पे जिसको सबसे पहले पता चला था कि अमृत जो है सिर्फ देवताओं को मिलेगा, हमें नहीं मिलने वाला, झूठ बोला जा रहा है हमसे, तो झूठ को पकड़ लेना, इंट्यूशन स्ट्रांग होना, और अमृत पीना था तो उसके लिए कीमत क्या चुकाई, अपनी गर्दन भी कटवा दी, ठीक है, अपनी गर्दन भी कटवा दी, तो भी अमृत पिया। तो जो मन में ठान लिया है ना आपने इस टाइम पे, और टाइम पीरियड बहुत लंबा है, इस जून में, जून के आखिर में, यानी कि 30 जून 2026 से लेकर अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक का, इस बीच में राहु अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और हाउस में भी दूसरे हाउस में जाएंगे, लेकिन नक्षत्र धनिष्ठा ही रहने वाला है। अब धनिष्ठा के बारे में एक सबसे अच्छी बात है कि ये धनिष्ठा यानी कि धन का नक्षत्र है, रिचनेस का कारक है, पावर का कारक है, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव होती हैं इसमें, वेल्थ जनरेट आप कर पाते हैं, वेल्थ को क्रिएट कर पाते हैं, क्रिएटिव स्किल आपके बहुत बढ़ जाते हैं, अपने क्रिएटिव स्किल को शोकेस करके पैसा कमा पाते हैं। और जो कैंसर राशि होती है, कैंसेरियंस जो होते हैं, कर्क राशि जो होती है, वो वैसे भी सोशल मीडिया के लिए बहुत फ्रेंडली है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि राहु अगेन सोशल मीडिया का कारक है, तो आप अपनी फेस वैल्यू से, अपनी आवाज़ से, अपनी कम्युनिकेशन से बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी नेम फेम कमा सकते हैं। सब तो नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो बहुत जल्दी फेमस होंगे, इस चीज़ की गारंटी है, सिर्फ इस वजह से कि आप कैंसेरियंस हैं। और दूसरी चीज़, ट्रांजिट फिलहाल जो है आपके फेवर में है इन चीज़ों के लिए। सोशल मीडिया जितना भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, वो सारे के सारे राहु गवर्नड है। ये वीडियो भी राहु की वजह से ही आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कार्मिक साइकिल एक कंप्लीट कर रहे हैं राहु। राहु ही पुनर्जन्म के चक्कर में जो फंसाते हैं वो राहु केतु ही है। तो कार्मिक जो लूप बनी हुई है उसको तोड़ेंगे भी राहु। हमेशा एस्ट्रोलॉजी में याद रखिएगा, जिस चीज़ का प्रॉब्लम जो ग्रह दे रहा है ना, उसकी रेमेडी भी उसी के पास होती है। और एक ग्रह ना पॉजिटिव होता है टोटली, एक ग्रह ना नेगेटिव होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कर्म का जो जंजाल है, जो काफ़ी लंबे टाइम से 3-4 साल से तो कम से कम मुझे लग रहा है आप इसमें परेशान हैं। कुछ लोगों के कोर्ट केसेस हो सकते हैं, लिटिगेशन हो सकते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। हो सकता है किसी ने आपका पैसा मारा हो, ठीक है, आपने केस किया हुआ हो, तो उसकी रिकवरी हो सकती है। हो सकता है ये इनहेरिटेंस को लेके चीज़ें हों,
जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर नहीं मिल रही है, दादा की साइड से है ये, ठीक है, नाना की साइड से नहीं है, दादा वाली जो प्रॉपर्टी होती है, तो इस टाइम पे जो है दादा वाली प्रॉपर्टी में आपको आपका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और कुछ वास्तु की चीज़ें भी आपके घर में ना ठीक करने वाली हैं, थोड़ी नेगेटिविटी भी हो सकती है, आपको ये भी लग सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो जब आता है तो ऐसा इंसान को फील होता है, कुछ केसेस में हो भी सकता है, अदरवाइज फील होता है कि मेरे ऊपर किसी ने बंधन कराया हुआ है। देखो इसकी आंखें भी बंद हैं, पट्टी बंधी हुई है, हाथ पैर भी एक तरह से बंधे हुए हैं, और 8-8 तलवारों के बीच में खड़ी हुई है, यानी कि सिचुएशन एक तो है ही थोड़ी सी ग्रेव है, और अगर उसको फील करने पे आए तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेव फील हो रही है। तो मेडिटेशन करना इस टाइम पे, या जुपिटर का वो जो क्रिस्टल मैंने बताया कम से कम वो पहनना बहुत ज़रूरी है। और नेगेटिविटी अगर एट पार लेवल की है ना, आपको बहुत ही परेशानी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, ठीक है, दिक्कत हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चीज़ें आपको मतलब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, आपको लग रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या किसी ने कुछ करा दिया है, सबसे पहले यही लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। बट यहाँ पे आपका मन ही ग्रसित है बहुत सारी चीज़ों से, मन के ऊपर राहु का प्रभाव है, ठीक है। तो सबसे तो अच्छी रेमेडी यही होती है मंत्रों का चैंटिंग करना और मेडिटेशन करना। लेकिन जब राहु और शनि जैसे ग्रह आपके ऊपर ग्रहण लगाते हैं ना, तो आप मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं, ये उनको पता है जो इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे ये रात को कम से कम अपने सराहने के नीचे रख के आप ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट रखिए, आपको काफ़ी चीज़ों में ये राहत देगा और आपको क्लैरिटी आएगी। कन्फ्यूज़न अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना जो शत्रु पक्ष है उसके ऊपर जो अब तक आपके ऊपर हावी है, अब आप उसके ऊपर हावी होना शुरू करेंगे, धीरे 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 करके चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, आप जीतेंगे, आप विजयी होंगे। और कुछ कार्ड्स हैं, अब हमने जो नेगेटिव थे वो सारे डिस्कस कर लिए, हम पॉजिटिविटी पे आते हैं। अब धनिष्ठा का नाम ही धन से शुरू हो रहा है, ठीक है, मंगल का नक्षत्र है, राहु अपने आप में फास्ट एंड फ्यूरियस है, मंगल अपने आप में फास्ट एंड फ्यूरियस है। और राहु और मंगल, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो एक चीज़ का तो आप ध्यान रखिएगा, सडन चीज़ें होंगी लाइफ में, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सडन होंगी, आप उनके लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है। और ऊपर से जो हाउस है, चलो उसको हाउस में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे धनिष्ठा को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैसा देखो, जैसे ना डिवाइन विल से, डिवाइन विश से, अब एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कमाई हुई नहीं होती है, बस वो आपके प्रारब्ध का एक हिस्सा होती है, ठीक है, कि कभी आपने कमा के उनको दिया होगा, आज वो कमा के आपको दे रहे हैं। तो वो बैठे बिठाए जो पैसा मिलता है ना, वो है कोई लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं। राहु जो है फॉरेन का कारक है, तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उससे कुछ लोग पैसा कमाते हैं, आई थिंक फॉरेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। क्रिप्टो में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बिटकॉइन में। तो ये चीज़ें आपके लिए, सबके लिए नहीं, ये चीज़ें अगर आपका पैसा फंसा हुआ है वहाँ पे, क्रिप्टो आपने लिया था कभी, बिटकॉइन लिए थे और वो मार्केट बिल्कुल ख़त्म हुई थी, स्टैंड स्टिल हुई थी, वो इस टाइम पे आपको अच्छा देके जा सकती है। लेकिन इस टाइम पे मत खरीदिएगा, जो फंसे हुए हैं पहले से वो ही ठीक है, उनमें आपको जो है रिकवरी हो जाएगी अपने पैसे की। और ये मत सोचिएगा कि अभी हो रहा है तो और डाल दूँ, ये जो है ना इस टाइम पे बेच के उसको निकाल लीजिए और उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी जो है ना ये शेयर मार्केट वगैरह में उछाल बूम आपके लिए फॉर टाइम बीइंग होगा, लेकिन लॉन्ग रन पे ये अभी ऐसा ही रहने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, सडन वेल्थ आपको आएगी इस टाइम पे, और क्योंकि मंगल भी आपके लिए बहुत बेनिफिक है और सडन वेल्थ कर देंगे यहाँ पे, और सडन गेन्स भी होंगे, और भी गेन्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हैं इस टाइम पे, घर खरीद सकते हैं आप, देखो घर खरीदने का एनर्जी है, जैसे किसी ने घर ले लिया है और अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ में खुश है, एक परिवार बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे अगर किसी वजह से आप लोग सेपरेशन में रह रहे हैं, जॉब की वजह से हस्बैंड कहीं रह रहे हैं, आप कहीं रह रहे हैं, हस्बैंड विदेश में रह रहे हैं, आपका नहीं बन पा रहा है, तो इस टाइम पे आप विदेश भी जा सकते हैं। हो सकता है हस्बैंड ये डिसीजन ले कि मुझे फैमिली के पास रहना है, तो मुझे अपनी फैमिली के पास वापस आना है। बट यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम शुरू कर सकते हैं, और आप जो है रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में इनकी वास्तु का काम शुरू कर सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएट आपको बहुत होगी और क्रिएटिव स्किल आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी हॉबी पे काम करते हैं, लाइक म्यूजिशियन हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं किसी भी तरह से, तो इन चीज़ों से भी आपको पैसा आ सकता है। और डेफिनेटली ससुराल पक्ष से भी पैसा आएगा यहाँ पे, और हो सकता है ससुराल पक्ष आपकी हेल्प करे, आपको आपका हिस्सा दे इस टाइम पे।
जो कि पहले नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से आपको आपका घर बने, ठीक है। तो ऑलवेज डोंट फील नेगेटिव कि वहाँ से नेगेटिविटी ही आती है, ससुराल से नेगेटिविटी ही नहीं आती, वहाँ से इनहेरिटेंस भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, तो आपकी कोई ना कोई एक बहुत बड़ी इच्छा, जैसे कि मेरा घर हो जाए, जैसे कि मेरे पास ये चीज़ हो जाए, इतना मेरे पास पैसा आ जाए, करियर में मुझे स्टेबिलिटी आ जाए, मुझे जॉब लग जाए, ठीक है, या मुझे प्रमोशन मिल जाए, भाई कुछ भी हो सकती है, या मेरी शादी हो जाए। हालांकि मैं आपको रोकूंगी अभी कि दिसंबर तक आप लोग शादी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि राहु शादियां कराते हैं, तो राहु शादी कराते हैं धोखे वाली, राहु चीटिंग के कारक हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको ना आपसे कुछ छुपाती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे सीक्रेट्स होते हैं जो आप देख नहीं पाते, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सामने वाले की मिलती नहीं है, और राहु की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि शादी बस हो जाए, बस ये इंसान जैसे मर्जी मैं इसको हासिल कर लूँ। वो ऑब्सेशन इतना ज़्यादा होता है, जुनून इतना ज़्यादा होता है कि वो अंधा कर देता है इंसान को, और बेसिकली जो चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए वो आप देख नहीं पाते हैं। तो राहु वाली शादियाँ, राहु के टाइम पीरियड में ट्रांजिट में होने वाली शादियाँ वही होती हैं कि शादी हुई और 2 दिन चली, उसके बाद में आपको समझ में आया मेरे साथ तो धोखा हो गया है। और इस तरह का एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ ये धोखा हो भी चुका है, क्योंकि राहु इसी घर में, इसी 8th हाउस में ही है आपके पिछले 1 साल से। पिछले साल 18 मई को आए थे, तो बहुत लोगों के साथ में इस टाइम पीरियड में जो शादी हुई होगी, प्रेम प्यार हुए होंगे, वहाँ पे धोखा हर तरीके से। और ये धोखा किस तरह का होता है कि हो सकता है आपका क्लास में बहुत डिफरेंस हो, लेकिन उन्होंने शो ऑफ किया हो कि नहीं आपके बराबर के ही लोग हैं, ठीक है, और डिफरेंट कास्ट में शादी हो गई हो तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना ले पाए हों, लव मैरिज हो, डिफरेंट रिलीजन में शादी हो गई हो, कहा कुछ हो हुआ कुछ और हो, तो इस तरह का कुछ ना कुछ धोखा जरूर हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि धनिष्ठा धन का ही नक्षत्र है, तो भैया पैसा बनेगा, काफ़ी पैसा बनेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैसा आपको आ रहा है, खुशियाँ आपको आ रही हैं, चीज़ें आप खरीद रहे हैं, उसका ढोल मत पीटिएगा दूसरों के सामने, क्योंकि धनिष्ठा का जो सिंबल है दैट इज़ मृदंग, ढोल। तो ढिंढोरा मत पीटिएगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो भी चीज़ आप सामने वाले को बता देंगे, क्योंकि राहु है, राहु नेगेटिविटी भी है और राहु नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, तो इविल आई नेगेटिविटी उस तरह का, और क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो खिंची आएंगी आपकी तरफ को। तो सोशल मीडिया पे खासकर, क्योंकि राहु सोशल मीडिया के ही कारक हैं, और आजकल हमारे को क्या है, हम कहीं गए, हमने एक आइसक्रीम का एक कुछ स्कूप भी ऑर्डर किया, उसकी भी फ़ोटो खींचेंगे और उसको सोशल मीडिया पे करेंगे, ठीक है। कुछ भी बड़ी छोटी चीज़ आपको सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है, सोशल मीडिया से दूर रह सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी राहु की दुनिया है, और सोशल मीडिया पे काम ही करते हैं तो अपना काम करिए, उसके अलावा आराम करिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम अच्छा है पैसा कमाने के लिए, करियर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अभी ट्रांजिट में आपको समझ में आ जाएगा, और ट्रांजिट समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर चीज़ें ना आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। सो सबसे पहले गुड न्यूज़ तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ये है कि जुपिटर, ठीक है, जुपिटर जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो, और जो उच्च के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, वो आपकी राशि में ही होते हैं, तो वो आपकी राशि और आपके लगन उन पे से गोचर कर रहे हैं सबसे पहले तो वो। और यहाँ पे ना मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, केतु इन मघा नक्षत्र और उच्च के बृहस्पति बनाई हुई है मैंने, और यहाँ बनाई हुई है शनि रेवती में, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ना 1 2 3 4 ये 4 ग्रह ही आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, ये 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, और ये 2.5 साल तक, ठीक है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें लाइफ में छोटी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव जो हो रही हैं इन चारों की वजह से ही होती है। तो सारे वीडियोज़ आप देखिएगा, रिसेंटली ही सारे बनाए हैं। तो आपके लिए ना राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है 8वें घर से 11वीं राशि से। दोनों को मैंने ब्लैक क्यों दिखाया है, क्योंकि राहु शनि के जैसे ही है, शनि का एक्सट्रीम वर्जन राहु है, और मंगल का एक्सट्रीम वर्जन केतु है। शनिवत राहु, कुजवत केतु, मंगल के जैसे ही होते हैं केतु, ठीक है। तो यहाँ पे राहु का 8th हाउस में गोचर पिछले 1 साल से हो रहा है। 18 मई को राहु यहाँ पे आए थे और केतु यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो राहु इसके बाद मकर राशि में जाएंगे। तो अभी राहु घूमते घूमते ना यहाँ पे है, इस वाली जगह पे, और ये वाली जो जगह है ये है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है, इसीलिए राहु दिसंबर 2026 में राशि चेंज कर लेंगे, घर बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे 7वें घर में और 10वीं राशि में, मकर राशि में, लेकिन नक्षत्र वो ही रहेगा। यानी एनर्जी जो आ रही है राहु को मिल रही है वो धनिष्ठा वाली ही है, तो पैसा इस टाइम पे बनेगा। अभी 8th हाउस में है,
8th हाउस इंश्योरेंस का होता है, ओकल्ट का होता है, हो सकता है इंश्योरेंस का कोई पैसा आपको मिले। ओकल्ट में अगर आप हैं, और राहु ओकल्ट के कारक भी हैं, क्योंकि राहु रिसर्च के कारक हैं। राहु जिसका 8th हाउस में है ना, वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। इसका उल्टा अगर हो, अगर राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, तो भी, क्योंकि केतु भी गुप्त विद्याओं के देवता हैं, और राहु यहाँ पे बैठ के आपको वाक सिद्धि देते हैं। किसी का राहु यहाँ बैठे हुए देखो ना, उससे बहस मत करना, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बोल देगा ना, गुस्से में प्यार में वो हो जाएगा। ठीक है, इनसे बच के रहना चाहिए। एक्सेस, ये वाला एक्सेस बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राहु 11वीं राशि में है, मित्र की राशि में है। राहु यहाँ के कोलॉर्ड भी हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस राशि अपने आप में फैलाव की राशि है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी की राशि है, चीज़ों को फैलाती है, विश फुलफिलमेंट की राशि है। राहु ने अगेन आपको यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का एक कार्ड भी दिया है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि राहु इच्छाओं के ही तो कारक हैं, पर इच्छाओं को बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें। ये हाउस इनहेरिटेंस का भी है, तो यहाँ से इनहेरिटेंस भी आएगी। और राहु क्योंकि दादा दादी के कारक हैं, तो ये दादा दादी से भी आ सकती है। और केतु यहाँ पे हैं, ठीक है, केतु नाना नानी के कारक हैं। ये हाउस आपका ससुराल है, ये हाउस आपका खुद का घर होता है, जो आपके पेरेंट्स का घर होता है, पेरेंटल हाउस, जो आपके ब्लड के बॉन्ड्स होते हैं। तो राहु केतु दोनों की दोनों चीज़ों को अभी होल्ड किए हुए हैं। तो पिछले 1 साल में जरूर ही केतु ने आपको यहाँ पे अपने खून के रिश्तों से काटा होगा, उनकी सच्चाई दिखाई होगी, उनसे डिटैच किया होगा। और राहु ने यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ा कराया होगा। लेकिन उस झगड़े का अब क्या है, तोड़ क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के अपने इन लॉज के साथ में कोर्ट केसेस चले हों। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे हों अपनी ही फैमिली के साथ में। वो मोस्टली किस चीज़ के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली है, ये प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल होती है। तो हो सकता है उन चीज़ों को लेके जो भी मुकदमेबाजी है, जो भी चीज़ें हैं, वो इस टाइम पे ठीक होंगी, क्योंकि राहु जो है अभी वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन के, वेल्थ एक्वायर वाले मोड में है कि जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए हर कीमत पे। और ये धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो प्रॉपर्टी का ही मेजर मामला है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई काम कर सकते हैं आप, रियल एस्टेट का कोई काम कर सकते हैं, यहाँ पे वास्तु का काम सीख सकते हैं, ओकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, जितनी भी गूढ़ विद्याएं, गुप्त विद्याएं हैं, उनसे पैसा कमा सकते हैं। कोई गुप्त साधना भी इस टाइम पे आप कर सकते हैं, आपको फलेगी। और मंत्रों की चैंटिंग करना, राहु के थ्रू अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो हमेशा मंत्रों की चैंटिंग करो। आप दुर्गा माँ के मंत्रों की चैंटिंग करो। ठीक है, कुछ भी दुर्गा माँ में आपको जो भी लग रहा है, दुर्गा चालीसा कर लीजिए। ठीक है, और उसमें और कठिन कठिन साधनाएं होती हैं, तो दुर्गा चालीसा सबसे ईजी है, वो कर लीजिए। बट कुछ ना कुछ दुर्गा माँ के रिगार्डिंग करें, क्योंकि राहु को जो कंट्रोल करती हैं वो सरस्वती माँ और दुर्गा माँ ही करती हैं। यानी कि ज्ञान, सरस्वती तो ज्ञान है, ज्ञान से कर लीजिए, या फिर ध्यान से कर लीजिए, या फिर दुर्गा माँ कंट्रोल करती हैं इन चीज़ों को। तो अगर 8th हाउस की चीज़ें, क्योंकि दुख दर्द तकलीफ पीड़ा, सडन चीज़ें, सडन गेन होगा यहाँ पे। अगर ये क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, बिटकॉइन है, ठीक है, और प्रॉपर्टी मिली है, एकदम से सडन होगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा, कुछ लोग ये चीज़ें भी करते हैं, ये हाउस उसका भी है सडन गेन्स का। अब बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं है ये, बट लोग करते हैं, तो वो भी मुझे बताना है। इसमें क्या होगा कि आपकी लॉटरी लग गई, आपका कुछ, आपका दांव लग गया, आपका हौसला बढ़ेगा। ठीक है, आप दोबारा दांव लगाएंगे, आपका फिर लग गया, आपका हौसला बढ़ेगा। तीसरी बार फिर आपने बड़ा दांव लगा दिया, तो जो कमाया है ना पहले 1 2 3 4 बार में, वो भी गवा देंगे। क्योंकि राहु यही है, हौसला बढ़ता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लालच बढ़ता जाता है। धीरे 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 आप लोग फर्श से अर्श पे जा रहे हैं, फिर ठा नीचे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से, इच्छाएं पूरी होने लगे तो इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं बताती हूँ। ठीक है, ये जो हाउस है ना, ये पाताल का हाउस है। ज़मीन के नीचे से खोद के निकलने वाली चीज़ें, उनसे भी आपको पैसा बन सकता है। आर्कियोलॉजी का काम जो करते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं किसी चीज़ पे, रिसर्च कर रहे हैं, राहु रिसर्च के कारक हैं, जिसका राहु यहाँ बैठा होता है वो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं। इनोवेटिव कोई काम करना है, क्योंकि 11वीं राशि में बैठे हुए हैं, कोलैब का काम करना, ज़्यादा लोगों को साथ लेके कोई काम करना है, उसका भी है। सर्जन हैं आप, मैन्युफैक्चरर हैं, LIC का, इंश्योरेंस का काम देखते हैं। ठीक है, आप CA हैं, तो इस टाइम पे आपके काम बहुत बढ़ जाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ से, इसीलिए मैंने फॉरेक्स बोला था, क्रिप्टो बोला था, बिटकॉइन बोला था। तो फॉरेन जितना भी एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो आपको बढ़ के मिलेगी, क्योंकि राहु फॉरेन के कारक हैं, फॉरेन वाले हाउस को देख रहे हैं। बट ये हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है,
8वां हाउस गुप्त बीमारियों का होता है। हो सकता है आपको कुछ बीमारी ऐसी हो कि सिम्टम आ रहे हों लेकिन वो डायग्नोज ना हो पाए, तो सडनली एकदम से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। ये हाउस जेल का भी होता है, ये हाउस आइसोलेशन का भी होता है, ठीक है। तो जेल योग जब भी बनता है तो हमेशा यही रेमेडी दी जाती है कि आप खुद ही लोगों से कम बातचीत करें, कम इंडल्ज हों और खुद ही आइसोलेट कर लें, क्योंकि जेल जाके हॉस्पिटल जाके भी आपको आइसोलेट ही होना है। तो जितना अपने काम पे ध्यान दें, जितना लोगों से कम मतलब रखें, सोशल मीडिया कम चलाएं, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। स्लीप जरूर डिस्टर्ब रहेगी इस टाइम पे, ठीक है, उसके लिए मेडिटेशन ही चलेगा या अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये हाउस आपके स्लीप का होता है। और राहु जैसा जो ग्रह होता है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी देता है, तो वो स्लीप के लिए अच्छा नहीं है। तो स्लीप का डिस्टर्बेंस मैंने बताया था कि आपको रहेगा। उसके लिए आप जो है स्लीप के ड्यूरिंग जो मैंने बताया है, ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट अपने सिरहाने के नीचे रखें, वो जरूर कीजिएगा। यहाँ से राहु जो है सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, केतु भी सेकंड हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक माहौल रहेगा नरमी और गर्मी परिवार वालों के साथ में, कभी नरमी कभी गर्मी, ठीक है, पल में तोला पल में मासा, कभी उन पे गुस्सा आएगा कभी उन पे प्यार आएगा आपके हिसाब से कुछ करेंगे तो उन पे प्यार आएगा, आपके हिसाब से नहीं करेंगे तो गुस्सा आएगा। टॉपसी टर्वी सिचुएशन चलती रहेगी, लेकिन ब्लड के बॉन्ड हैं, इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बेसिकली उनसे ही आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। और फैमिली बिजनेस को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है रिसेंटली आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया हो या आप करें, तो आप कहेंगे कि ये जो तरीके हैं बिजनेस करने के ट्रेडिशनल, अब इनसे काम नहीं चलता है, मैं तो अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आऊँगा, तो आपका काम बहुत बढ़ सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। जो भी डिसीजन लेना है नया काम करने का, सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करने का, वो दिसंबर से पहले पहले करें। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद जो हैं राहु यहाँ आ जाएंगे 7th हाउस में। 7th हाउस बिजनेस का होता है, पब्लिक नेम फेम का होता है, ठीक है। और 7th हाउस जो है आपके पब्लिक स्टेटस का भी होता है, पब्लिक आपको कैसे देखती है, तो वो आपका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट कोई भी काम आप आज शुरू करते हैं तो आज ही पैसा बरसना शुरू नहीं होता है, 5-6 महीने का मेहनत तो कम से कम लगता है। तो आज ही मेहनत करें और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को अपने ग्रो करें, सो दैट जब राहु यहाँ पे आए तो आपको छप्पर फाड़ पैसा वो उस टाइम पे दे पाएँ। राहु यहाँ से 9th एस्पेक्ट से आपके ये जो आपका शादी के बाद वाला हाउस होता है, जो आपके बच्चे होते हैं, जो आपका स्पाउस होता है, उसके साथ जो आप घर बसाते हैं बनाते हैं, ये वो वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि राहु बढ़ा देते हैं तो बड़ी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। राहु केतु शनि मंगल, ये प्रॉपर्टी पैसा, ठीक है, नेम फेम और प्रोग्रेस सक्सेस, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन इनके पास में रिश्तों का सुख नहीं है, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड है आपका, तो ये पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कैसे करेगा कि ओवर थिंकिंग कराएगा, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी कराएगा आपको। तो ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी से बचने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये चिंतामणि होता है, इसको हिंदी में चिंतामणि बोलते हैं। तो चिंता अगर बहुत ज़्यादा हो आपको तो इसको कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल वाला हाउस 8th हाउस और साथ में 4th हाउस ना आपके चेस्ट रीजन का होता है। तो बीपी, साइलेंट बीपी आपको हो सकता है आज के टाइम पे, जो लोग जिनकी सडन डेथ हो रही है ना, कि जिम कर रहा था, बड़ी अच्छी डाइट ले रहा था, 40s में था, बहुत फिट था, एकदम से डेथ हो गई, पता ही नहीं चला, सडन हार्ट अटैक आया, वो साइलेंट बीपी आजकल होने लगा है। उसका कोई सिम्टम नहीं होता है, और राहु यहाँ पे उस हाउस में बैठे हैं जो गुप्त बीमारियां देंगे, जिनका कोई सिम्टम नहीं आएगा। आप डायग्नोस कराएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और तो यहाँ पे अपना बीपी रेगुलर जो है मॉनिटर करें या करवाएं। अगर बीपी का इशू है तो बहुत बहुत सावधान होकर चलें। चेस्ट में कोई भी इशू आपको लगे, मदर की हेल्थ में कोई भी इशू लगे, तो उनको ज़रूर से एक बार डॉक्टर को दिखाएं और सारे टेस्ट उनके कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम सूटेबल है सारे मैंने आपको बताए हैं। हैवी मशीन है, हैवी व्हीकल हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी बहुत सारे मैंने प्रोफेशन यहाँ से बताए थे आपको। अपना कोई काम है, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस का हाउस, ठीक है, क्योंकि शनि की राशि में है और शनि की राशि यहाँ भी है। तो देखो कितना मुश्किल होता है एस्ट्रोलॉजी में ना, कितना कुछ देखना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ देख रहे हैं राहु, वो भी देखना पड़ रहा है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसका लॉर्ड कौन है, वो कहाँ कहाँ है। और धनिष्ठा में है ना, धनिष्ठा के जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल है। मंगल देखो आपके लिए कितना अच्छे है, मंगल आपके लिए करियर के कारक है, तो करियर में एक्सपेंशन लेके आएंगे। और मंगल यहाँ पे 5th हाउस में लव अफेयर का होता है ये हाउस, तो सडन लव अफेयर आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन सावधानी के साथ उसमें आगे बढ़ें। मंगल यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के मालिक होके
विष्णु लक्ष्मी राजयोग आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया है मंगल आपके लिए। धनिष्ठा के मंगल राहु की एनर्जीज के साथ में, और जुपिटर यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग दे रहा है इस टाइम पे लगन पे बैठ के, कि कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, तो फिर तुम बढ़े चलो, करते रहो काम को। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो इतना कुछ बताने के लिए है कि 1 घंटा भी कम है चीज़ों को बताने के लिए, बट बेसिकली समराइज अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद में ये टाइम पीरियड आया है। ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम पीरियड है, तो इस मौके को आप गंवाइएगा नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, चैनल का हिस्सा बने सब्सक्राइब करके। जो सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे मैंने भरपूर कोशिश की है टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की, और आपको रुद्राक्ष के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के, तो दोनों ही के लिए एक ऊपर नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर को पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना, और बहुत बहुत सावधानी के साथ में अगर चलेंगे और थोड़ा सा एक मेडिटेशन करेंगे मन को कंट्रोल में रखने के लिए, राहु को कंट्रोल में रखने के लिए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको इस टाइम पीरियड में नहीं पा सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।